गुल प्लाजा में आग कैसे भड़की, तहकीकाती रिपोर्ट का पहला हिस्सा मुकम्मल। इंक्वायरी कमेटी को इब्तदाई रिपोर्ट में चंद वजूहात मिल गई। ज़राए के मुताबिक प्लाजे में कागज़ की फूलों की दुकान में लाइटर से आग लगी। रिपोर्ट में ऑडियो वीडियो शवाहिद और मुतल्लिका अफराद के बयानात शामिल। रेस्क्यू इदारों की मरबूत हिकमत अमली न होने का भी जिक्र। सानिया गुल प्लाजे की तहकीकात के लिए टेक्निकल तहकीकाती टीम का जाए वक़्वा का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजे के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। तहकीकाती टीम का आतिशदगी की नज़र हुए सामान और दुकानों का भी मुशाहिदा। प्लाजे का 90% हिस्सा क्लियर। जामबहक अफराद की तादाद 71 तक जा पहुंची। 82 अफराद में से सिर्फ 11 लापता रह गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने बताया कि 16 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। लाशें जलने से DNA का अमल भी पेचीदा हो गया। कमांडर रेस्क्यू 1122 ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि गुज़श्ता सारी रात ऑपरेशन जारी रहा, कोई लाश नहीं मिली। इमारत के गिरने वाले मकाम और बेसमेंट पर जाना ताहाल मुश्किल है। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करने के हतमी वक्त का तयन करना कबल अज़ वक्त होगा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को इरसाल कर दिए। सानिया गुल प्लाजे पर MQM का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्ज़ाम। MQM का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ारा सिंध सानिया के 22 घंटे बाद क्यों पहुंचे। सवाल पूछें तो कहा जाता है सानिया पर सियासत कर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजे पर संगीन नौयत के सवाल हैं। कराची के स्टेक होल्डर्स ने सवाल उठाए हैं। फारूक सत्तार का कहना था कि पूछा क्या जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हैं। आप वाकई की संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। वज़ारा सिंध भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। गुल प्लाजा जैसे अफसोसनाक सानहे पर चंद जमातें सियासत कर रही हैं। लोगों के दुख बांटने के बजाय अवाम को तकलीफ दी जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का MQM के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि प्लाजे की तामीर, मंजूरी और दीगर कानूनी मामलात पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए। तमाम फैसले शहरी हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ मस्ख़ करने के मुतरादिफ है। कराची में धाबीजी पुलिस चौकी घोड़ा पंप के करीब आयल की फैक्ट्री में आतिशदगी। 8 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमें भी पहुंच गईं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। सानिया गुल प्लाजा से हमें सबक सीखना चाहिए। वरसा के जख्मों पर मरहम रखने का कोई मौसर इकदाम नहीं हो रहा। 18वीं तरमीम के लिए 2.5 साल लगे। उजरत में की गई तरमीम से मामलात हल नहीं होते। सीनियर सियासतदान शाहिद हकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन में तरमीम मामलात की बेहतरी के लिए की जाती है। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए आइनी तरमीम लाने की बातें हो रही हैं। विफाक का काम नहीं, शहर चलाए। सूबों को पैसे मिलते हैं। कराची अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत रखता है। फ़लस्तीन के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। अवामी राय की किसी को फिक्र नहीं। लाहौर के होटल में आतिशदगी का वाक़या, 2 मुलाजमीन जुलूस का जाम बहक, 6 जख्मी। आग होटल की बेसमेंट में बॉयलर फटने से लगी। पंजाब के जदीद फायर हाइड्रेंट्स इम्तहान में पास। क्विक रिस्पांस करते हुए 180 अफराद को बचा लिया गया। वज़ारा पंजाब मरियम नवाज के होटल से लोगों को निकालने पर रेस्क्यू वर्कर से इज़हार तशक्कुर। कहा, जिंदगियों का बच जाना महज इत्तेफाक नहीं, सेफ पंजाब विजन और फाल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है। जिंदगियां बचाना हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की बड़ी कामयाबी है। पंजाब में शॉर्ट सर्किट करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर से बिजली के लटकते तार हटाने के काम का आगाज़ होगा। वज़ारा मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। लेस्को हुकाम ने मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी। वज़ारा ने बिजली के तार ज़ेर ज़मीन बिछाने के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की। गुफ्तगू करते हुए वज़ारा पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत कराची की गुल प्लाजा जैसे सानेहात से बचना चाहती है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए। नाकामी की वजह से ही 18वीं तरमीम को बेमानी कहा था। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, जब तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं लेकर जाएंगे
मुल्क नहीं चलेगा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज करके जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। आवाम को ये एहसास ही नहीं कि इस मुल्क पर उनका हक है। 35 साल पार्लियामेंट में गुजारने के बाद भी सिस्टम तब्दील नहीं हो सका। अफराद बदलते रहे, ढांचा वहीं का वही रहा। असल खदशा सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को है। अवाम बाख्तियार होंगे तो रियासत मजबूत होगी। पाकिस्तान और अमेरिका का जाली फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन एक संजीदा मसला है। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। जाली दस्तावेज़ात के नेटवर्क्स में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इस ज़मन में अमरीकी ताउन का खैर मकदम किया जाएगा। मुलाकात में पुलिस ट्रेनिंग समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों में इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहिदा तय। ऐवान सदर में मुआहिदे पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी से सोमाली वज़ीर दाखिला अली यूसुफ ने मुलाकात की। इंसदाद मनशियात और अमले की तरबियत और इस्तेदाद कार में इजाफे पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। सदर जरदारी ने कहा कि अफ्रीका आलमी जियो पोलिटिकल मंजरनामे का एक अहम हिस्सा है। मरी में शदीद बर्फबारी से बंद रास्ते बहाल होना शुरू। एंट्री पॉइंट्स पर जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। मरी में मकामी अफराद और सयाहों को मरहला वार दाखिल होने की इजाज़त। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद के मुताबिक भारी मशीनरी की मदद से तमाम रास्ते क्लियर करवाए जा रहे हैं। शाहराहों पर बर्फ़ की भारी तह की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। ज़िले इंतज़ामिया का कहना था कि रास्ते मुकम्मल क्लियर होने के बाद तमाम एंट्री पॉइंट्स को खोल दिया जाएगा। DGP PDM में इरफान अली काठिया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बर्फ हटाकर मरी की तमाम शाहराहें खोल दी गई हैं। शहर में हालात मामूल के मुताबिक हैं। DG इरफान अली काठिया के मुताबिक मजमूई तौर पर मरी में 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में बारिश और शदीद बर्फबारी 13 जिंदगियों को निगल गई। मरी वाइल्ड लाइफ पार्क में गैस हीटर के बायस बेहोश होने वाले 43 मजदूरों को बचा लिया गया। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग ने 10 अफराद की जान ले ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। बालाई इलाकों में कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। इतवार से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 25 जनवरी को मुल्क के मगरबी इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने की पेशगोई। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात की शहरियों और मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। अमन अमान खराब करने के लिए 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल दी गई। अब अगर मुल्क जैम करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने PTI पर वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इख्तियार वली खान